ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे नाइजीरिया एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया, हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया। आज बात करेंगे हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया। आपको कैसे नाइजीरिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया। अगर आप एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप हमारे वीडियोस को, हमारा चैनल के जितने सारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए। मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला रहा हूं ताकि आप ये देखकर खुद एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाओगे। आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो मेरा पहला वीडियोज़ में बना चुका, पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया। तो कैसे आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन नाइजीरिया, बिजनेस कैसे आप नाइजीरिया में स्टार्ट करोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन नाइजीरिया, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के ऊपर एक काफ़ी सारा हम वीडियोज बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया। आपको कैसे नाइजीरिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सो नाइजीरिया एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो नाइजीरिया का नेबरिंग कंट्रीज है कैमरून, छाद, नाइजर, उनका 3 कंट्री जो नेबरिंग कंट्रीज है। और वेस्टर्न पार्ट में है द गल्फ ऑफ गिनी जो उनका सी पोर्ट्स एरियाज है, समुंदर है और अटलांटिक ओशन भी है। सो नाइजीरिया का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 22 करोड़ का पॉपुलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए। भारत नाइजीरिया को ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है 2021 में। भारत नाइजीरिया का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना एंड इंडिया से काफ़ी सारे प्रोडक्ट नाइजीरिया इंपोर्ट करते रहता है। नाइजीरिया का पॉपुलस कंट्री है, काफ़ी लोग हैं, 22 करोड़ का पॉपुलेशन है। और नाइजीरिया का जो डायस्पोरा, नाइजीरिया का जो लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में काम करते थे, धीरे धीरे नाइजीरिया आकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइजीरिया को रॉ मटेरियल्स काफ़ी चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना भारत से इंपोर्ट करते रह रहे हैं। और नाइजीरिया में हेवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोर्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ का रोड इंफ्रा बहुत सारा हो रही है। इसलिए काफ़ी मात्रा से बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स नाइजीरिया इंपोर्ट करता है भारत से एंड चाइना से। नाइजीरिया ज़्यादा से ज़्यादा भारत से इंपोर्ट करता है हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, फूड प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मेडिसिन एंड फूड प्रोडक्ट में राइस आता है एंड बहुत सारे जो पैकेट फूड प्रोडक्ट होता है, FMCG प्रोडक्ट होता है, ऑयल्स होता है। और आपका जो नाइजीरिया इंपोर्ट करता है मेडिसिन भारत से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ का मिडिल क्लास फैमिली और वहाँ का जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का परचेसिंग पावर काफ़ी अच्छा हो रहा है और पैसा वहाँ का जो परचेसिंग पावर लोगों के पास है। तो आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑयल को छोड़कर, लुक्रेटिव क्रूड ऑयल को छोड़कर आप एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया। नाइजीरिया बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं भारत से एंड चाइना से एंड अदर कंट्रीज। तो नाइजीरिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाइजीरिया का जो बता दिया पॉपुलेशन है, 22 करोड़ का पॉपुलेशन है और 2030 तक ये 25 से 26 करोड़ का पॉपुलेशन होने वाला है। और नाइजीरिया का जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो नाइजीरिया को टारगेट कर सकते हैं, अफ्रीका का बेस्ट कंट्री है एक्सपोर्ट करने के लिए। नाइजीरिया में जो उनका बेस्ट बड़े 2 सिटीज़ है, अबुजा उनका राजधानी है और लागोस जो है कमर्शियल सिटी है। लागोस में अबुजा में इंडियन हाई कमीशन है, वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन। तो इंडियन हाई कमीशन इन नाइजीरिया में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ का ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रेड डिपार्टमेंट इन इंडियन हाई कमीशन इन नाइजीरिया को कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। अगर उनके पास कोई नाइजीरियन कंपनी का ईमेल डाटाज है वो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, तो आप ईमेल मार्केटिंग के द्वारा नाइजीरिया कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नाइजीरिया में बहुत सारे एक्सपो हो रहा है। नाइजीरिया में जो वहाँ पर लेगोस एंड अबुजा में एक्सपो होता रहता है। और दुबई में भी एक्सपो में नाइजीरियन लोग आते हैं, बायर्स आते हैं। तो एक्सपो में भाग लीजिए। और नाइजीरिया में बेस्ट वे है, नाइजीरिया बड़ा कंट्री है और वहाँ का जो रेडियो स्टेशन से TV स्टेशन काफ़ी
पॉपुलर है। बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं, जो विलेज एरियाज़ में लोग रेडियो सुनते हैं और सिटीज़ में रेडियो प्लस टीवी देखते हैं। तो वहाँ का न्यूज़पेपर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस न्यूज़पेपर्स है। और तो अगर आप न्यूज़पेपर में और टीवी रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो तो आपको काफ़ी मात्रा से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। अगर आपके पास बजट है तो वहाँ का टीवी में, वहाँ का न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट दे दीजिए और वहाँ का टीवी में एंड रेडियो में अनाउंसमेंट दे दीजिए और वहाँ का न्यूज़पेपर्स में, बिजनेस न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे रहेगा कि आपका छोटा सा एडवर्टाइजमेंट बिजनेस न्यूज़पेपर में दोगे, उसमें लिखा जाएगा, अनाउंसमेंट रहेगा, अनाउंसमेंट एंड वी आर ए लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी इन इंडिया एंड वी एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट और FMCG प्रोडक्ट, वट एवर प्रोडक्ट यू एक्सपोर्ट, और आप लिख लीजिए वी आर एक्सपोर्टिंग और वी एक्सपोर्ट द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो जितने सारे प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हो आपका एडवर्टाइजमेंट में लिख दीजिए और आप लिख दीजिए लास्ट में, वी आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टर्स, वी आर लुकिंग फॉर बायर्स फ्रॉम नाइजीरिया, एनी कंपनीज आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट लिख लीजिए और कॉन्टैक्ट अस में आपका कंपनी का नाम, आपका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन आपका नाम एंड आपका ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट ये मेंशन कर दीजिए। अगर आप भारत में हो, अगर ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा वहाँ का न्यूज़पेपर्स में तो वहाँ का बिजनेसमैन जो बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और एडवर्टाइजमेंट का ऊपर में लिखा जाएगा इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर इम्पोर्टर्स और ट्रेडर्स और बिजनेसमैन, ऐसा रहेगा। तो जैसे ही वो आपका डिटेल्स पढ़ेंगे, अगर बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ट्रेडर्स, बायर्स, इम्पोर्टर्स आपका बारे में पढ़ेंगे और वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बायर्स, इंपोर्टर्स हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए कंपनीज ढूंढते रहते हैं। अगर आपका कंपनी एडवर्टाइजमेंट वो देखेंगे जरूर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एग्जांपल, एक नाइजीरियन कंपनी राइस इंपोर्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा और इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आपको कांटेक्ट करेगा कि आई एम इंटरेस्टेड टू इम्पोर्ट योर प्रोडक्ट, प्लीज सेंड डिटेल्स, ऐसा लिखेगा। फिर आपको ईमेल के जरिए उसको प्रोफाइल भेज दीजिए, आपको वेबसाइट वो देखेगा, आपका प्रोफाइल भेज दीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज डिटेल्स भेज दीजिए, प्राइसेस वगैरह भेज दीजिए, आपका टर्म्स कंडीशन पेमेंट्स का भेज दीजिए, ताकि अगर इंटरेस्टेड होगा आपको कांटेक्ट करेगा। व्हाट्सएप के जरिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हो गया टीवी में, अगर ज़्यादा बजट है वहाँ का टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। और वहाँ का कम बजट में रेडियो स्टेशंस में, बहुत सारे रेडियोस वहाँ पर चलता है, क्योंकि जो विलेज एरिया में लोग रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए। तो वहाँ का इंग्लिश लैंग्वेज जो है नाइजीरिया का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नाइजीरिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 250 भाषा वहाँ का लोकल भाषा है, 250 के वो भाषा लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं और जो सिटीज़ एरियाज़ में लोग रहते हैं, जो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में आप एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, अनाउंसमेंट कर लीजिए इन द न्यूज़, द रेडियोज़ में, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स जो रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं बाई कार के जरिए लागोस, नाइजीरिया, बड़े बड़े सिटी में जब वो ड्राइव करते हैं तो रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो लागोस एंड आपका लागोस एंड अबूजा, जो बड़े सिटी का रेडियो स्टेशन में आप अनाउंसमेंट कर लीजिए। अनाउंसमेंट में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा कि वी आर ए लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी, वी एक्सपोर्ट so and so products from India, any companies in Nigeria are looking for buy this product, please contact us। ऐसा करके अनाउंसमेंट दे दीजिए इन द रेडियो। तो रेडियो में अनाउंसमेंट देने के बाद वहाँ का बायर्स, ट्रेडर्स जो बड़े लोग हैं लागोस एंड अदर सिटीज़ में जब ड्राइव करते हुए, कार में ड्राइव करते हैं, आपका अनाउंसमेंट सुनेंगे, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। और ज़्यादा बजट है तो वहाँ का टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, ये भी है। और क्या कर सकते हैं, नाइजीरिया में बहुत सारे टॉप यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज में यूट्यूब का वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद इंडियन रुपीस 10,000 से लेकर 50,000 तक आप उनको पे कर सकते हैं। तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में वो एक अच्छा वीडियोस बनाएंगे, बनाने के बाद वहाँ का लोग देखेंगे, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ नाइजीरिया का इम्पोर्टेंट जितने सारे न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस न्यूज़पेपर्स है, रेडियोज़ एंड टीवी है, और नाइजीरिया का इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से और क्लासिफाइड वेबसाइट से पूरे लिस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इन साइट को लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटपैड में, तो ये आपको बहुत सारे मदद करेगा नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए।
मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया नाइजीरिया का इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का वेबसाइट, रेडियो स्टेशन, टीवी एंड ऑल द इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ नाइजीरिया। तो जितने सारे क्लासिफाइड B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ नाइजीरिया येलो पेजेस दिखा दिया साइट्स में, आप रजिस्टर कर लीजिए। टॉप राइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। कंपनी को ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर दीजिए, ताकि नाइजीरिया का जो बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स जब इन्हीं साइट्स में आएंगे, सर्च करने का टाइम में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इन्हीं वेबसाइट्स में आप रजिस्टर करने के बाद आप सर्च कर लीजिए हु आर द बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स इन नाइजीरिया। किसमें आपको सर्च करना है? ओनली येलो पेजेस ऑफ नाइजीरिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ नाइजीरिया एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ नाइजीरिया। उसमें रजिस्टर करके आप सर्च कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। ऑल्सो गूगल सर्च एंड गूगल एड, google.com और गूगल नाइजीरिया, गूगल का जो नाइजीरिया का साइट दिखा रहा हूँ, गूगल नाइजीरिया, तो इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके गूगल सर्च, गूगल एड के पेड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जब पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे तो गूगल सर्च में, नाइजीरिया में गूगल चलता है ज़्यादा, तो गूगल में जब वहाँ का बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स गूगल में सर्च करेंगे नए नए प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, जब सर्च करते हैं, अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे टारगेट टू नाइजीरिया, तो आपका कंपनी का डिटेल्स उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली पेड एडवर्टाइजमेंट, मतलब फ्री में नहीं। जब पे करोगे, गूगल को पे करोगे, तो सर्च के पर सर्च के हिसाब से, क्लिक के हिसाब से गूगल आपको चार्ज करेगा। आपका चार्ज करने के बाद आपको पैसा चार्ज करेगा। आपका पैसा गूगल का वॉलेट में पे होगा। एग्जाम्पल, आप 100 रुपया गूगल का वॉलेट में पे करते हो। पे करने के बाद आप गूगल सर्च, गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो आपका अगर एक क्लिक का पैसा है 10 रुपया, तो 10 क्लिक में 100 रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हो। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपया गूगल वॉलेट में पे किया और आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, और आपका एक टारगेट है एक क्लिक का 10 रुपया, और मैं एडवर्टाइजमेंट किया, सेम तरीका में एडवर्टाइजमेंट किया, और मैंने 500 रुपया डिपॉजिट किया इन गूगल वॉलेट में, और मेरा एक क्लिक का है 100 रुपया। तो गूगल क्या करेगा? मेरा एडवर्टाइजमेंट पहले दिखाएगा एक क्लिक का 100 रुपया, और आपका एडवर्टाइजमेंट बाद में दिखाएगा आपका क्लिक है 10 रुपया, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपका जो बजट कितना है और क्लिक के हिसाब से गूगल आपको चार्ज करेगा। इसीलिए आप जब गूगल में सर्च करते हो, जितने सारे कंपनी पहले दिखाई देते हैं, तो उनका क्लिक का पैसा वो ज़्यादा गूगल को पे करते हैं, और जो पीछे दिखता है जो कंपनी जो कम पैसा पे करते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है गूगल सर्च, गूगल एड का एडवर्टाइजमेंट है। तो ये गूगल सर्च, गूगल एड में आप टारगेट करिए नाइजीरिया को, एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो आपको गूगल सर्च में आपका कंपनी दिखाई देगा, तो आपको कंपनीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसा ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो गया आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये 4 वेबसाइट में आप पेड मार्केटिंग कर लीजिए और टारगेट कर लीजिए नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में आपका एडवर्टाइजमेंट इन्हीं साइट में दिखाई देगा। नाइजीरिया का लोगों को, नाइजीरिया का बायर्स को, ट्रेडर्स को, इंपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट खुलेगा। आपको वेबसाइट में जाकर प्रोडक्ट सर्विसेज देख के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग फिलहाल बेस्ट तरीका है फ्रॉम कोई भी कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन योर सिटी आप कांटेक्ट कर लीजिए, नाइजीरिया को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको 101% नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो नाइजीरिया एंड दुबई में आप एक्सपो में भाग ले सकते हैं। नाइजीरिया में अबूजा एंड उनका लेगोस में एक्सपो होते रहते पूरे साल। अगर हम अलग अलग कंट्री में एक्सपो में भाग लेते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, अगर आप नाइजीरिया में एक्सपो में भाग लेना चाहते तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे नाइजीरिया में एक्सपो में कैसे आप ज्वाइन करोगे। तो मैं डिटेल्स में बता दिया नाइजीरिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.trademyproduct.net जाकर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।